इसलिए कहा गया है कि धन, वैभव, ये संसार की समृद्धियाँ पापियों के घर में होती हैं, लेकिन सत्संग अहोभाग्य जिसके घर में हो, ये दुनिया का सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति है जिसके घर में सत्संग हो। इसलिए कि सत्संग ही हमें निर्मल बनाने के लिए, पवित्र बनाने के लिए ताकत देता है, बल देता है, जिज्ञासा पैदा करता है, प्रेरणा देता है, हमारी आंतरिक ऊर्जा को जागृत करता है। वो सत्संग ही है। तो आप सौभाग्यशाली कि आपके घर में बचपन से आप सत्संग सुन रहे हैं। दूसरी बातें सुनते नहीं हम ज़्यादा। बहुत अच्छी बात है। ऑफिस में भी दूसरे लोग आते रहते, लेकिन मेरे पास बैठते नहीं। मैं भगवान की बातें करते चालू कर देता हूँ, वो चले जाते हैं, हम रुकते नहीं और अकेला बैठते रहते हैं। बहुत अच्छा। नित्य अनात्मा का विवेक करता रहता हूँ। ये सुनने के बाद, इतना सत्संग आपने जीवन में सुना बचपन से, हाँ। ये सुना, वो सब सुना, कैसा लगा? क्या मतलब आपको कुछ? अपन को अपने आईने के पास जाना है, आईने तो है सब। ये प्रत्यक्ष ज्ञान आपको कैसा लगा? ये बचपन से आप सत्संग सुनते हैं। हाँ, वही बात है, थोड़ा बहुत अच्छा लगा। अच्छा तो सब है ही, खुद अच्छे, दुनिया से वैसे दुनिया है ना, लेकिन स्थिर नहीं होता है। स्थिर नहीं हो पा रहे हैं। स्थिर हम इसलिए नहीं हो पा रहे हैं, अपने आप में इसलिए नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए कि कहीं न कहीं लिप्त हो जाते हैं। क्या? बिना मतलब का, कोई ज़रूरत भी नहीं है, कोई आवश्यकता भी नहीं है, फिर भी हम लिप्त हो जाते हैं। बस लिप्त मत होइए। क्या होता है, हम जीवन में एक पहलू को देखते हैं, दूसरे नहीं। जैसे एक आदमी के साथ गलत करता है तो हम उसे दोषी करार देते हैं, लेकिन दूसरा पहलू हमें नहीं पता है कि पीछे उसने उसके साथ क्या किया। जैसे मान लीजिए एक आदमी को कई लोग मार रहे हैं, अब आप पहुँचे और जा रहे हो, आपने देखा कि यार इतने लोग कितने गिरे हैं कि एक आदमी को मार रहे हैं, और आप आगे बढ़ गए उन लोगों से द्वेष मान के। लेकिन अब एक पहलू देखोगे तो वो व्यक्ति ने उनके पूरे परिवार को मार डाला है, तो आप क्या कहोगे? आप होते तो क्या करते? हम भी 2-4 मारते। वो व्यक्ति मार के पूरे परिवार वालों को भाग रहा था, ये लोगों ने पकड़ लिया और सब मिल के मार रहे थे, तो आप होते तो क्या करते? वही करते। लेकिन आपने क्या किया? दूसरे पहलू को नहीं देखा। हम लोग यही है, हमारी आदत यही है कि हम जीवन में दूसरे पहलू को नहीं देखते हैं। हम देखते हैं हमारे सामने कुछ हो रहा है, उसी में हम फैसले ले लेते हैं सीधा, और हम कुछ कर भी नहीं पाते, लेकिन राग और द्वेष बांध के चल तो दिए। बिल्कुल। या आपने उस व्यक्ति, मार खाने वाले व्यक्ति से राग बांधा और मारने वाले से द्वेष बांधा, हो गए लिप्त। ऐसे ही आप भटक रहे हो बिना मतलब का, पता भी नहीं चलता। यही बात है। हम यही है, हम हर वक्त हम फैसला लेना चाहते हैं, निर्णयकर्ता बनना चाहते हैं, और जब तक निर्णयकर्ता रहेगा तब तक अहम भाव छिपा हुआ है। आप हर वक्त निर्णय देना चाहते हैं, फाइनल, और यहाँ कुछ फाइनल निर्णय है ही नहीं है। देश काल स्थिति परिस्थिति में सब बदल रहा है, और आप कोई फाइनल निर्णय देते हो। आपका निर्णय करना ही भटकाव है, निर्णय करना ही भटका। अपनी बात को रखिए, क्या? अपनी बात को फाइनल मत बोलिए। यहाँ फाइनल कुछ बोला ही नहीं जा सकता, फाइनल बोला ही नहीं जा सकता।
कुछ भी, कोई वस्तु देख लो, आप फाइनल बोल सकते हो। कहोगे नया है, कुछ दिन बाद कहोगे पुराना है, कहोगे एकदम सही है, कहोगे फट गया, कहोगे खाना एकदम अच्छा है, दूसरे दिन कहोगे महक गया। यहाँ फाइनल बोला ही नहीं जा सकता। और गलती यही कि आप फाइनल बोलना चाहते हो, फाइनल फैसला देना चाहते हो। ये मालिकपन का भाव छोड़िए, निर्णयकर्ता को हटाइए, निर्णयकर्ता को हटाइए। अहम भाव में निर्णय मत करिए, अपनी बात को रख दीजिए, अपनी बात को रखिए। अगर आप कुछ जीवन में कर सकते हो तो करके अपनी बात को रखिए, या तो अपनी बात को रख कर करिए, लेकिन सिर्फ रख कर चले मत जाइए क्या, और अपनी बात को बिना रखे करिए मत। अगर आपको कुछ करना है तो सामने वाले से परमिशन लीजिए, किसी पे अपनी बात को थोपिए मत, और अपनी बात को रख के करिए। अगर वो मौका देता है, अगर आपका काम है तो फिर आप सीधा काम करिए। आप किसी के साथ काम कर रहे हैं तो अपनी बात को रख के काम करिए। ज़्यादातर क्या होता है, हम बात को रखते हैं, काम नहीं करते। नहीं, हाँ, इस दुनिया में ज़्यादातर ऐसे लोग आपको मिलेंगे, वो बस बात को रखते हैं। बड़ी पीड़ा है, बहुत पीड़ा, लेकिन करना धरना कुछ नहीं, किया क्या, कुछ नहीं। जैसे एक बालक था, मैं होशंगाबाद था, यहीं नांदेड़ डेहरी गांव था, वहाँ मैं गया था। कुछ लोगों ने सुना, वो बालक मतलब पढ़ाई में इतना लगा रहता था कि अपने घर से भी नहीं निकलता था। जब मेरा उसने नाम सुना तो मैंने बताया था ना कि 2 लोग आए, मुझे लोग समझे पागल, मैं जाके आश्रम में नहाने लगा। वो कहानी से उसका ही लड़का था। तो वो मेरे पास आया, बोला बोलो बालक, बोला गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ। बोला क्या परेशानी का कारण क्या है? बोले ये इतने जीव भूखे रहते हैं, दिन भर चारा ढूंढते हैं, उनका पेट नहीं भरता, मैं बड़ा दुखी हूँ। बोला भाई बहुत अच्छी बात है, आप में मन होता है, लेकिन बेटा इनका दुख मिटाने के लिए तुमने किया क्या आज तक? इतनी अवस्था तुम्हारी हो गई, इतने समय से, कई सालों से समझने लायक हो गए, आप बताओ इनके लिए किया क्या? क्या कभी अपने हिस्से की एक रोटी इनको दी? आपके थाली में बच गया, दे दिया? नहीं, वो देना नहीं होता। करोगे क्या, करोगे क्या? आपसे खाया ही नहीं जा रहा है तो कहीं न कहीं तो दोगे। वो देना नहीं होता है, वो तो मजबूरी है, परिस्थिति है। आप कम खा के दो, तब आपको देने का पता चलेगा। हमने उस लड़के को बोला, मैं बोला बेटा ठीक है, अब तो नहीं किए, बस दुखी दिखता है, अब जाना, लेकिन एक रोटी कम खा के देना। ऐसा नहीं पेट भर खा लिए, ज़्यादा ले लिए और आपने 2-4 रोटी दे दी, नहीं। आप 1 ही रोटी, 2 रोटी देना, लेकिन अपने हिस्से की देना। आपको तब देना पता चलेगा। देना इतना आसान नहीं है जितना आसान आप लोग समझते हो। हम बचा हुआ देते हैं, क्या ज़्यादा है तब देते हैं। देना इतना आसान नहीं है जितना आसान समझते हो आप लोग। जब आपके हिस्से का देना हो उस समय आपको पता चले। और ये एक बात बताएं, जब आप देते रहोगे ना, एक दिन ऐसी परीक्षा आएगा कि मैं खाऊं किसे दूं, बस वो परीक्षा है। देखो आप कम से कम 8 महीने साल भर की कोई पढ़ाई करता है तो 2 घंटे का पेपर है मात्र। पेपर ज़्यादा देर का नहीं होता है। एक समय ऐसा परीक्षा आएगा, अभी तो ज़्यादा है तब सत्कर्म कर पा रहे हो ईमानदारी से, जैसे भी। एक समय ऐसा आएगा कि या तुम या वो, उस समय परीक्षा, वो परीक्षा की घड़ी है। और ज़्यादातर उस समय तुम ज़्यादा लोग सामने वाले को भगा के और खुद ग्रहण कर लेते हैं। और ऐसा दिन आता है, आप जीवन में ध्यान करिए, आपके भी जीवन में ऐसा दिन आया होगा। अगर आप ईमानदारी सत्कर्म पे चल रहे हैं तो जरूर आया होगा। और उस समय देखिए आपने क्या चॉइस की थी। अब देखिए उस समय आपने क्या चॉइस की थी, उसको देने की चाहिए। हाँ वही आप देखिए कि आपने क्या चॉइस की थी, उसी से आपका स्तर उठेगा। हम भूखे रहे, उनको दिया। हाँ। उस टाइम सिर्फ हमारे लिए था, हमारे लिए बना था, सब खा चुके थे, सिर्फ मेरे लिए रखा हुआ था माँ ने। हाँ। क्योंकि एक लड़का, उनको पिताजी ने मारा, वो चला आया, उसको बहुत भूख लगी थी,
मेरे पास बताया उन्होंने भूख लगी है, मैं तुरंत घर पे गया, मेरे हिस्से का खाना था उनको दिया, लेकिन 7वीं 8वीं साल कक्षा में था तब की बात है। तब पता चलता है देना क्या होता है, नहीं? हाँ, बहुत लोग के साथ ऐसा बहुत बार होता है, देते हैं। हमारा तो ऐसा ही नहीं ना, और ऐसा होता है क्या? होता ही है। हाँ, ऐसा जीवन में समय आएगा, और वो परीक्षा की घड़ी है। उस टाइम साक्षी होकर देखते हैं कि ऐसे अभी परीक्षा तो चालू है, ऐसा भी देखते हैं, ये परीक्षा है, ये भी देखते हैं। और जितने आप आगे जाओगे उतनी कठिन परीक्षा आएगा। देखिए ना, एक से पढ़ाई होती है, और जितने आप आगे जाते हो उतना टफ होता है पेपर। क्या? जितने आगे जाओगे, जैसे जैसे एक व्यक्ति पहुंच गया आखिरी गेट पे, तो बोला कि मुझे मिलने दो, हम तो बस आखिरी में आ गए हैं गेट पे। बोला नहीं, मिल नहीं सकते, अभी कुछ समय बाकी है, सुबह तक इंतज़ार करो, ठीक है, फिर देखा जाएगा। बोले नहीं, मुझे बहुत जल्दी है, क्योंकि इंतज़ार धैर्य हमारे में कहाँ है? क्या? हाँ, नहीं, बहुत जल्दी है। ठीक है, जल्दी है तो लो। 4 ऑप्शन उसने दिया कि आप चाहे जुआ खेल लो, चाहे वेश्यावृत्ति कर लो, चाहे मदिरा पी लो, चाहे मांस खा लो। तो उसने कहा चार में से, बोला एक करना पड़ेगा। बोला 4 में से एक करना पड़ेगा, तो चलो जुआ खेल लेते हैं, जुए में कोई दोष नहीं है। तो खूब पैसा कमाया। क्या? हाँ, खूब पैसा, यही हम जुआ ही तो खेल रहे हैं, खूब पैसा कमाया लाइफ में। तो उसने खूब पैसा कमाया, और खूब पैसा कमाया तो बहुत भूख प्यास लग गई, क्योंकि मेहनत किया, और जुए में खूब धन। तो बोला फिर इसके बाद ये प्यास लगी, बोला दारू में क्या दोष? हाँ, ये तो अंगूर वगैरह केला वेला का बना, इसमें क्या क्या है? क्या इसमें अल्कोहल ही तो है, हम कोई पाप थोड़ी न कर रहे हैं। दारू पिया। फिर क्या था? मांस था। बोला मैंने थोड़ी न काटा है, कोई न कोई तो खाएगा, अब तो कट चुका है। तो फिर मांस खा लिया। फिर क्या? वेश्या। बोला कोई न कोई भोग करता है, ये अपनी मर्जी से करे, मैंने थोड़ी नहीं से जबरदस्ती, मेरे पास पैसा है। फिर चारों निपट लिए, सुबह हो गई। बोले मिलने दो। बोले अब तुम मिलने लायक रहे कहाँ? अब तुम मिलने लायक कहाँ रहे? तुम तो आखिरी दरवाजे पर खड़े हो गए थे, काश तुम इंतजार कर लिए होते, लेकिन तुम्हें इंतजार, धैर्य कहाँ? अब तो तुम आखिरी दरवाजे पर खड़े थे, और वो इसी गेट से निकलता, कभी न कभी तो निकलता। काश तुम उसका इंतजार करते, काश इंतजार करते हो तुमसे मिलने आता। देखो ना, सुदामा को कितना लालच दिया गया, धन ले लो, धान ले लो, क्या चाहिए वो ले लो, लेकिन तुम जाओ यार लेकर, मिल नहीं सकते? बोले नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। बोले इतना दरिद्र तो हमारे राज्य में कोई नहीं। क्या? इतना दरिद्र हमारे राज्य में कोई नहीं, तो कुछ ले लो धन धन। नहीं, बोले एक बार बोल तो दो। बोले यार इतना दरिद्र और अपने को मित्र बता रहा है, वो भी ऐसा भी नहीं। तो फिर उन्होंने संदेश भिजवा के चल दिए। क्या? हाँ, चल दिए। तो फिर क्या था? फिर दौड़े दौड़े चले आए, सीने से लगा लिए। बोले अब भाई यहीं से छोड़ दो, तुम्हारी बेइज्जती ना हो, लोग मुझ पे हंस रहे थे, मैं नहीं चाहता मैं तुम्हारी हंसी का पात्र बनूं। फिर कैसे अपने सिंहासन पे बैठा है। तो कहने का तात्पर्य है, जब आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपको बहुत लालच दी जाएगी, क्या चाहिए आपको ले लो जाओ, क्योंकि तुमने बड़ी मेहनत करके बहुत आगे तक आ गए हो। आखिरी तक तुम्हारी परीक्षा होगी, आखिरी तक तुम्हारी परीक्षा होगी। और आप किसी को दोषी मत दो, जब आप गिरते हो तो उसके जिम्मेदार आप हो, आपके अंदर था ही, बस एक मौका मिलना था। जीवन में मौका नहीं मिला था, मौका मिला था तो कम का मिला था। क्या? तुमसे कम का मिला था तो तुमने उसे उसमें जी लिया था। अब अति का मौका मिला। क्या? अति, तुमने सोचा भी नहीं था, वो मौका मिला,
तो तुमने कहा कि यार इसे क्यों गंवाना, जिंदगी ने पहली बार मौका दी है क्या, और फिर आदमी गिर जाता है बहुत जल्दी, बहुत जल्दी आदमी गिर जाता है। अब देखो उस गेट पे जाने में उसका जीवन लग गया था नहीं, और एक रात में गिर गया बिना पता, मालूम भी नहीं। ऐसे ही होता है। एक रात में गिर गया, क्योंकि तीनों दुकान पे तो बिना पैसे का मिलता नहीं। हाँ? इन्होंने बोला बिना पता वो गिर गया। कहीं ना कहीं वो पूरी लाइफ को चैलेंज करके जब गया था तो पता तो था ही ना उसको, शायद नहीं उसे सब पता था, पता तो था ही। लेकिन उसके अंदर लालच था। उसे जीवन ने मौका नहीं दिया था। क्या जीवन ने मौका नहीं दिया था, उसे अब जीवन ने मौका दिया। मैं आउट हो गया वो। हाँ, अति 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 दे दिया कि ले, तू सोच नहीं सकता इतना ले ले, तो बोला दे दो, तो ठीक है जाओ वापस। तो अपने स्व में स्थिर होना है, तो आपको ये लिप्त होना छोड़ना पड़ेगा। क्या आप लिप्त मत होइए। आप बेमतलब का देखो ना, सफर करते हुए ट्रेन में बस में आप लोगों में लिप्त हो जा रहे हो, सामने वाला बात नहीं कर रहा है फिर भी आपके अंदर आ रहा है कितने अकड़ से बैठा है, वो अपने आप में मस्त है। नहीं, आप स्पीकर के मोबाइल ही चला दिए, बगल वाला डिस्टर्ब हो रहा है, कर रहा है भाई साहब जरा कम कर, अरे क्या मैंने टिकट नहीं लिया है क्या, तो टिकट आप यही करने का लिए हो क्या, टिकट सफ़र करने का लिए हो ना, कि दूसरे को तकलीफ देने का टिकट लिए हो, ऐसा होता है। सही। हाँ, हम क्यों बंद कर दें, अरे भाई ब्लूटूथ लगा दो, पब्लिक प्लेस है। नहीं, देखो आप देखा ही होगा नहीं, आप टिकट किसका लिए हो, सफ़र करने का, तकलीफ देने का। आप चले जाइए चालू में, सेकंड क्लास में चले जाइए। अब तो 3 टायर एसी में भी होने लगा क्या। हाँ, फर्स्ट क्लास और 2 टायर बचा है जहाँ तक मैं समझता हूँ। मतलब उनसे अगर कहो बंद कर दो तो कहेंगे क्यों। आप लोगों ने भी देखा होगा, ऐसा नहीं कि मैं ही देख रहा हूँ, आप भी आते जाते हो। हाँ, और एक आदमी सोया है, आपस में चिल्ला के बात कर रहे हैं। आप देखिए ना, मेरे आसपास लोग सोए हैं, एक व्यक्ति सोया हुआ है और हम उससे चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं। फिर हमारा पद है तो उसका रोब जमाते हैं। नहीं, पद मिला है सेवा करने के लिए, पद मिला है रोब जमाने के लिए। आपने ऐसा कभी किया है? नहीं, कभी नहीं। चलिए, बहुत अच्छा है। आप सोचिए ना, पद आपको क्यों मिला है, किसी को पद क्यों मिलता है, सेवा करने के लिए ना, रोब जमाने के लिए थोड़ी मिलता है, किसी का अपमान करने के लिए थोड़ी मिलता है। ये पद पहले नहीं था, बाद में नहीं मैं रहेगा। मेरे ऑफिस में लोगों को बोलता हूँ, आपको पद मिला है ना वो सेवा करने के लिए, फिर? पैसे दे के सेवा कर सकते हो आप, पुण्य की बात है। अब सोचो, हाँ, आपको पैसा भी मिल रहा है, हाँ, आप उसमें अच्छे तरीके से बातचीत करके सेवा भी कर सेवा सकते भी हो, कर सकते हैं। मानवता को आप फैला सकते हो। हमारी बात सुनते नहीं, लेकिन कोई। आप करते रहिए, हाँ, जितना कर सकते हैं आप करते रहिए। तो अपने स्व में स्थिर होने के लिए आप लिप्त मत होइए कहीं। दोष देखने वाला दोषी कौन, आखिरी अगर आपको पहुंचना है तो आपको इस सृष्टि में दोष नहीं दिखना चाहिए। जब तक दोष दिखेगा आप भटकते रह जाओगे। दोष ये आध्यात्म का आखिरी लाइन है। हाँ, जैसे हमें आदत है देखने की, और तो हाँ। हम क्या करें उस टाइम देखते वक्त। आप देखिए ना, एक पहलू दिख रहा है, दूसरा मुझे नहीं पता है, तो मैं दोषी से कैसे मानूं। आप जब किसी में दोष दिख रहे हो, उसके द्वारा कर्म हो रहा है, तो उसके पीछे भी कुछ कर्म होंगे, मुझे पूरी तो नहीं पता है, तो मैं इसे दोषी कैसे कह सकता हूँ। और मैं कौन होता हूँ? क्या मुझे संविधान ने, समाज ने या प्रकृति ने अधिकार दिया है कि तुम जाओ यही दोष देखो सब में? मैं कौन होता? मेरा कल्याण मुझे करना है। हाँ, अगर मुझे कुछ काम करना है तो मैं अपना काम करूंगा। दोष देखने वाला दोषी,
जब तक आपको लोगों में दोष दिख रहा है इस समाज में, तब तक आप भटक रहे हो। उस टाइम हमने खुद में रहना है तो कैसा रह सकते हैं? आप अपने आप से पूछिए ना, अगर आपको दोष दिख रहा है क्योंकि आपकी आदत है, हाँ, तो आप कह दीजिए ना कि क्या मुझे अधिकार है क्या, और मैं कैसे तय कर सकता हूँ ये दोषी है, क्योंकि जीवन में हो सकता है कि इसके साथ और कुछ किया हो, उसके सामने वाले ने किया हो, हम नहीं देख पा रहे हैं, मेरी क्षमता नहीं है, या तो फिर जाओ उसके साथ जियो। आप किसी को अच्छा समझते हो और किसी को बुरा, तो आप उसके साथ जीना चालू कर दो, पता चल जाएगा। नहीं, उनको देखना ही नहीं है, उनको देखना ही, उनका दोस्त भी नहीं देखना है, उनको देखना है, खुद में रहना है। बस खुद में रहना है तो लिप्त मत होइए ना, एक दोष मत देखिए, क्योंकि दोष देखते ही आप राग और द्वेष में चले गए। एक के प्रति राग होगा, एक के प्रति द्वेष होगा, क्योंकि आप में सामने वाले में दोष तब देखोगे जब उसके द्वारा कुछ हो रहा होगा क्या, या हुआ होगा, तो एक के प्रति आपका राग हो जाएगा लगाव, एक के प्रति द्वेष हो जाएगा, और आप फंस गए राग द्वेष में। तो कुछ लेना देना भी नहीं था। बिना मतलब का, अरे हम ऐसे रास्ते चलते पता सही नहीं में, सही। कितने को दोषी ठहरा दे, सही। निर्णय करता बन के स्टैम्प मारते चले जाते हैं, लेकिन वो मुझे सताता है, मैं फंस गया उस पिंड में। हमने अगर बांध लिया तो फंस गया। समझ रहे हैं? हमने अगर दोष देख लिया, इसका मतलब एक में दोष देखा तो द्वेष, एक से लगाओ, और बिना मतलब का दोनों के बारे में कुछ नहीं जानता, बस घटना को देख के। लेकिन घटना क्यों हो रहा है, जाइए पूरी जांच करिए ना फिर। तो ऐसे ऐसे हम लिप्त होते रहते हैं घटनाओं के साथ। नहीं, घटना देखनी ही नहीं है। नहीं, घटना तो दिखेगी, दिखेगी, लेकिन देखना नहीं है। हमें लिप्त नहीं होना है। हाँ, वही। अगर मेरे द्वारा कोई गिर गया तो उठाना है, कोई कमजोर को मार रहा है तो मुझे, अगर मेरी क्षमता है तो मुझे छुड़ाना है, ऐसा नहीं कि मुझे निकल जाना है, मानवता को रखना है, अपना काम करना है। हाँ, लेकिन जरूरी नहीं कि मारने वाला ही गलत हो। क्या आप ये मत तय करना, आपका कर्तव्य है छुड़ाना।